नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु सिंह और स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान योजना का जो 2000 रुपए का इंस्टॉलमेंट है वो अगर आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन है या फिर उसका सोल्यूशन क्या है, वो सारे टर्म आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। दोस्तों, पीएम किसान योजना से जुड़ी जितनी भी संबंधित वीडियो है, यानी कि कैसे आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आप अपने एप्लीकेशन को अप्रूव करवाएंगे, कैसे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं या फिर कैसे आप लिस्ट जो होती है लेटेस्ट वो कैसे चेक कर सकते हैं, उस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। उसका लिंक ऊपर आई ऑप्शन पे मिल जाएगा। और फ्यूचर में पीएम किसान संबंधित कुछ भी अगर वीडियो देखना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आगे और जानते हैं आज के अपडेट के बारे में। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं पीएम किसान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं और यहां पे मैंने दो अलग अलग किसानों का स्टेटस जो है वो ओपन कर रखा है और दोनों ही स्टेटस में मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, किस वजह से जो दूसरा किसान है उसके फोर्थ और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट जो है वो क्यों नहीं आए, उस रीजन को मैं यहाँ पे क्लेरिफाई करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पहला किसान का जो स्टेटस है वहां पे पांचों इंस्टॉलमेंट जो है उसका टाइम, उसका क्रेडिट अकाउंट जो है, उसका क्रेडिट डेट और यूटीआर नंबर सब कुछ डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। पहला इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट यहाँ पे जमा कर दिए गए हैं और सब कुछ सक्सेसफुली जो है वो उनके अकाउंट में जमा कर दिया गया है। वहीं हम दूसरे किसान का अगर स्टेटस चेक करते हैं तो आप देखते हैं पहला इंस्टॉलमेंट सक्सेसफुली जमा हुआ है, दूसरा इंस्टॉलमेंट भी सक्सेसफुली जमा कर दिया गया है 26/9/2019 को, थर्ड इंस्टॉलमेंट भी यहाँ पे सक्सेसफुली जमा हुआ है 2/1/2020 को और फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी यहाँ पे जमा कर दिया गया 14/4/2020 को। लेकिन जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट क्रेडिट डेट था उसके बाद में पैसा जो अकाउंट में आना था वो पैसा अकाउंट में नहीं आया और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल ही शो नहीं कर रहा है, यानी कि जमा नहीं किया गया है। तो आखिर में ऐसा क्यों हुआ कि पहला, दूसरा, तीसरा जो इंस्टॉलमेंट है वो अकाउंट में आया और फोर्थ और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट जो है वो अकाउंट में नहीं आए? तो दोस्तों, अगर आप दोनों स्टेटस को अगर आप चेक करेंगे तो एक चीज कॉमन आपको मिलेगा कि यहाँ पर आधार स्टेटस जो है वो आपको चेक करना है। पहले जो पीएम किसान योजना में नाम जुड़े थे तो वहां पे आपका आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं था, यानी कि अगर आपका आधार कार्ड का डिटेल और आपका पीएम किसान योजना में दिया हुआ डिटेल या फिर आपका बैंक अकाउंट का डिटेल जो अगर मिसमैच होता है तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं थी, आपको इंस्टॉलमेंट प्राप्त हो रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट लगातार आपको कह रही थी कि आपका आधार कार्ड डिटेल जो है आपको वेरीफाइड करवाना जरूरी है, आपको लिंक करवाना आवश्यक है। अगर नहीं करवाएंगे, अगर सही से डिटेल फिलअप नहीं होगा तो आपका पेमेंट जो है वो पेंडिंग पर रख दिया जाएगा, यानी कि आपको पेमेंट प्राप्त नहीं होगा। तो दिसंबर लास्ट में गवर्नमेंट ने जो है आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया था पीएम किसान योजना के लिए, यानी कि अगर आपका आधार कार्ड अगर लिंक नहीं होता है या फिर आधार कार्ड से डाटा अगर मिसमैच होता है आपके पीएम किसान योजना में तो फिर आपको उसका बेनिफिट है जो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे यही हुआ है कि यहाँ पे आधार नंबर जो है इस किसान के साथ में वेरीफाइड किया हुआ है, यानी कि सब कुछ डिटेल सही है, तो इसलिए सारे पेमेंट इनको सही टाइम पे प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप दूसरे पे आएंगे तो यहाँ पे आधार इज नॉट वेरीफाइड, यानी कि आधार कार्ड का डिटेल जो है वेरीफाइड नहीं है। इसलिए यहाँ पे दिसंबर लास्ट में जब नियम आया था तो उस समय जनवरी में इनको पेमेंट प्राप्त हो गया है, लेकिन उसके बाद में फोर्थ और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट जो है वो प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि इनका आधार डाटा जो है वो मिसमैच पाया गया, वो नॉट वेरीफाइड शो कर रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार इज नॉट वेरीफाइड और नॉट वेरीफाइड का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ डिटेल जो है वो मिसमैच है। मिसमैच का मतलब कि आपका आधार कार्ड में अगर डिटेल दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ जो दिया हुआ है, या तो वो आपके पीएम किसान योजना के साथ में मैच नहीं कर रहा है, वहां पे जो आपका नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है उससे मैच नहीं कर रहा है, या फिर आपने जो बैंक अकाउंट दिया है उससे मैच नहीं कर रहा है। यानी कुल मिला के आपका आधार कार्ड जो है वो आपके पीएम किसान योजना में दिए डिटेल के साथ में मैच करना चाहिए और आपके बैंक अकाउंट में दिए हुए अकाउंट के साथ में भी मैच करना चाहिए और उसके साथ में आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, यानी कि आपका अकाउंट नंबर के साथ में आपका आधार कार्ड केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपका जो है पेमेंट कंप्लीटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो पाएगा। अगर आपके भी पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आ रहा तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो यही है कि आपका आधार कार्ड नंबर जो है वो डिटेल मिसमैच पाया गया होगा, आपका आधार जो है वेरीफाइड नहीं होगा, इसलिए आपका पेमेंट आपके अकाउंट में प्राप्त नहीं हो रहा होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी कि अगर मेरा आधार डिटेल मिसमैच है तो मुझे क्या करना होगा? तो दोस्तों, इसमें दो ऑप्शन है आपके पास में। अगर आपका नॉर्मली अगर पीएम किसान योजना में कोई भी डिटेल मिसमैच है तो आप पीएम किसान योजना का जो भी डिटेल है उसे ऑनलाइन आप यहां से क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि एडिट आधार फ्यूचर रिकॉर्ड है, इस पर क्लिक करके आप जो है अपने आधार का डिटेल जो भी होगा वो सेम टू सेम पीएम किसान योजना के साथ में जो है एडिट कर सकते हैं।
तो ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा एडिट आधार फ्यूचर रिकॉर्ड का। इसमें आपको अपना आधार नंबर डालना होगा और आधार नंबर डालकर फिर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे आगे जो है प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। आगे जब आप प्रोसेस करेंगे, अगर आपके आधार डाटा और पीएम किसान योजना में अगर डाटा मिसमैच होगा तो ये आगे प्रोसेस करेगा। अन्यथा अगर डिटेल मिसमैच हुआ, अगर डिटेल कोई भी अगर सही हुआ, सब कुछ सेम सेम हुआ, तो फिर ये ऑटोमेटिक लिख देगा कि आपका आधार डिटेल जो है वो करेक्ट है पीएम किसान योजना के साथ में। यानी कि आपको अपने पीएम किसान योजना में कोई भी एडिट नहीं करना होगा। नॉर्मली मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, और फिर हमें यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक विंडो पॉपअप होगा। अगर डिटेल सही हुआ तो, अगर डिटेल सही नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एडिट फार्मेट डिटेल जो है वो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। और डिटेल अगर सब कुछ क्लियरली सही हुआ तो फिर ऐसा नहीं होगा, आपके सामने एक पॉपअप होगा विंडो और वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आपका आधार डिटेल जो है वो करेक्ट है, आपको पीएम किसान योजना में कोई भी अपडेट नहीं करना है। अदरवाइज अगर डिटेल सब कुछ सही है तो फिर आपको, जैसा कि मैंने बताया, सेकेंड ऑप्शन वो है आपके अकाउंट नंबर के साथ में आपका आधार लिंक है या फिर नहीं है, वो आपको चेक कर लेना है। चेक करने के लिए आप जो है अपने बैंक विजिट कर सकते हैं, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों ये सब कुछ अगर सही हो जाता है तो इसके बाद में फिर तीसरा जो प्रॉब्लम आ सकती है वो है कि आपका आधार नंबर ही गलत हो, यानी कि आपका आधार नंबर गलत हो सकता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये योजना, इस योजना में यहाँ पे आधार नंबर ही मिसमैच है। लास्ट में 4081 की जगह पर यहाँ पे 31 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 4081 है। तो ऐसे में आधार नंबर भी गलत हो सकता है। तो अगर आधार नंबर गलत है तो फिर आपको नॉर्मली जो है अपने जो नजदीकी तहसील कार्यालय है या फिर पीएम किसान योजना का जो भी किसान विभाग है या फिर राजस्व विभाग है या फिर अगर कोई किसान मित्रा सेंटर है तो वहां पर जाकर आपको नॉर्मली एक एप्लीकेशन फॉर्म देकर आपको जो है सबमिट करना होगा कि आपको जो है आधार नंबर चेंज करवाना है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है आप अपने पीएम किसान फार्मर डिटेल जो है जो पैसे नहीं आ रहे उसको आप वापस से प्राप्त करने के लिए ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पे कोई भी अदर प्रोसेस नहीं है जिसके माध्यम से जो है आप वापस से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों आप सभी देखा कि पीएम किसान योजना का पैसा न मिलने के पीछे जो रीजन है सबसे बड़ा वो है आधार वेरिफिकेशन। यानी कि गवर्नमेंट ने साफ शुरुआत समय में कहा था कि अभी शुरुआत में आपसे आधार केवाईसी नहीं मांगी जाएगी, बट फ्यूचर में आधार जो है इसके लिए मैंडेटरी कर दिया जाएगा। और जब से ये मैंडेटरी हुआ है उस समय के बाद में काफी सारे लोगों के जो है पेमेंट नहीं आ रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन यही है और इसका सोल्यूशन जो मैंने आपको बताया वही है। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा जो कि 9145983519, वो नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। इसका दोस्तों आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ टॉपिक से, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।